हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ पर। जैसा कि आपको पता होगा कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आंसर की कब जारी होगी, उसका पूरा का पूरा शेड्यूल आ चुका है। देखो यहां से अपन बात करेंगे कि 20 तारीख से 20 मार्च से आप अपनी आंसर की देख सकते हैं और ये 26 मार्च तक आप लोग देख सकते हैं। ये डेट तो आप लोगों को पता चल गई होगी। चलिए देखो, मैंने पहले भी आपको बोला था भाई 11 मार्च को तो बच्चों का पेपर समाप्त हुआ था, क्योंकि ये आंसर की बहुत पहले आ जानी थी, लेकिन कुछ सेंटर पर सही से एग्जाम नहीं हुआ था, उनका दोबारा एग्जाम हुआ था 11 मार्च को। अब 11 मार्च को उन बच्चों का पेपर समाप्त हुआ, तो कम से कम 5-6 दिन का समय लगता है आंसर की में। तो मेरे प्यारे बच्चों 11 तारीख को समाप्त हुआ, 20 तारीख को आंसर की आ गई, मतलब यहां से 9 दिन का टोटल समय लगा। लेकिन बीच में संडे सैटरडे छुट्टियां आ जाती तो वो काउंट नहीं होते। क्लियर है बात? चलिए, तो सीधा सीधा मतलब ये है कि 20 तारीख से मेरे प्यारे बच्चे आपकी आंसर की आ जाएगी और 26 तारीख तक ये आप लोग अपनी आंसर की देख सकते हैं। देखो यहां से अपने बात करेंगे, 20 मार्च को आंसर की आप लोग देख सकते हैं, 26 मार्च को लास्ट डेट है कि जब तक आप लोग आंसर की देख सकते हैं। और कोई सवाल में डाउट अगर आपको लगे तो आप उसका रेस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं। देखो यहां से लगभग 15 दिन मान के चलो, क्योंकि हर बार यही सीन रहता है, लगभग हर रेलवे के एग्जाम का सीन यही रहता है कि आंसर की आने के लगभग 15 दिन के बाद में, लगभग अपन मान के चले तो 20 अप्रैल के आसपास, है ना, आपका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे मान के चलो भाई, लगभग 15 से 20 अप्रैल के बीच में आपका क्या आना चाहिए बेटा, रिजल्ट आना चाहिए, है ना। तो करीब 15, क्योंकि यहां से अगर वो 15 दिन जोड़ेंगे या फिर यहां से वो 15 दिन जोड़ेंगे, वो उनकी स्वतंत्रता है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लगभग 15 से 20 अप्रैल के बीच में मेरे प्यारे बच्चे आपका रिजल्ट 101% आ जाएगा। चलिए सर सीबीटी 2 कब होगा? मेरे प्यारे बच्चों लगभग रिजल्ट आने के 1.5 से 2 महीने के बाद में आपका सीबीटी 2 का एग्जाम हो जाएगा। तो अपन मान के चलते हैं बेटा 2 महीने तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उतना तो रेलवे आपको समय देती है। चलिए, तो यहां से 15 से 20 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां से सीबीटी 2 की जो डेट है ना, या तो आपकी आएगी बेटा जून के लास्ट में, क्योंकि यहां से अप्रैल के करीब 10 दिन बचेंगे, मई पूरा निकलेगा, जून के लास्ट में, लगभग जून के लास्ट में आपके एग्जाम की डेट आ सकती है, या फिर आपका पेपर होगा बेटा जुलाई के स्टार्टिंग में। तो जून लास्ट या फिर जुलाई का स्टार्टिंग, यहां पर आपके पेपर होने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए अब आप लोग इंतजार मत करो, आंसर की का इंतजार मत करो, वो तो आ जाएगी और नंबर उतने ही होंगे, कोई आपके देखने से आपके नंबर चेंज नहीं हो जाएंगे, वो तो नंबर उतने ही रहेंगे आपके जो करके आए होंगे आप पेपर में। सीबीटी 2 की तैयारी बहुत बढ़िया से करो, गणित आपकी वही है जो पढ़ा रखी है, रीजनिंग आपकी वही है जो पढ़ा रखी है, मतलब कुछ भी नया नहीं है। बच्चे पता नहीं क्यों नई चीजें डिमांड करते रहते हैं, लेकिन नई चीजें कुछ है ही नहीं, बस वही पुराने सालों के सवालों को बढ़िया से करके चले जाओ जो 2026 में। क्योंकि हर चीज देखो एग्जाम है ना, हर चीज आप लोग थोड़ा सा अपने आप को नया अपडेट खुद कर लिया करो। जैसे 2026 में जो भी एग्जाम हो रहे हैं, आप उनके क्वेश्चंस खुद से कर जाओ, और वो जो क्वेश्चंस 2026 वाले हैं ना, वो कोई नए सवाल नहीं है, वापस से वही पुराने सवाल रिपीट कर रहे हैं, मतलब कुछ नया नहीं है। पढ़ना आपको वही है जो पहले से पढ़ चुके हैं, उसी को बार 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 रिवीजन करो। मैं तो ये बोल रहा हूं कि यूट्यूब की दुनिया से जितना आप लोग दूर रहेंगे ना, उतने ही नजदीक आप सिलेक्शन के जाएंगे, क्योंकि यहां पर ये टीचर अलग चीजें करवा रहा है, वो टीचर अलग चीजें करवा रहा है, वो टीचर अलग चीजें करवा रहा है, फिर आप लोग भटक जाते हैं। नहीं, जो आपने पढ़ रखा है उसी को बार 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 रिवाइज करो। जो कोई भी टॉपिक अगर आपका कमजोर है, बस उसी को आप लोगों को देखना है, बाकी को नहीं देखना आपको। चलिए मैं आपको यही पर्सनल राय दूंगा कि टेक्निकल हर दिन पढ़ना। बच्चे सोचते हैं यार वो तो पासिंग ही तो है,
नंबर तो बेटा पार्ट एक के जुड़ेंगे, लेकिन बच्चे वो पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाते। तो डेली आपको टेक्निकल पढ़ना है, डेली आपको टेस्ट देने हैं। टेक्निकल पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब डेली अगर पढ़ेंगे ना 2 महीने लगातार, आराम से टेक्निकल पास हो जाएगा। उसके अलावा पार्ट ए में बढ़िया से स्कोर करना, चीजें वही है जो पढ़ा रखी है, कोई नई चीज नहीं है, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करो, बस आप लोगों को टेस्ट देने हैं। चलिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं भाई, जैसे आपका CBT 2 पार होगा, जैसे ही आपका CBT 2 पार होगा, क्योंकि CBT 2 की गणित ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखी है, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा है ना उस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा रखी है। जो चीज ऑलरेडी पढ़ा रखी है फाउंडेशन कोर्स में, वापस से बार बार क्या पढ़ाना उसी चीज को। मैं आपका मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दे रहा हूं, टोटली मेरा जो फोकस है ना वो साइको पर है। इस बार साइको को आपको मैं इतना आसान बना दूंगा ना, तो आप भी सोचेंगे कि सर साइको इतना आसान है क्या। आज दिन तक तो ऐसा हमने कभी पढ़ा ही नहीं, इतना आसान मैं आप लोगों के लिए साइको बना रहा हूं। तो साइको का जो कंटेंट है अभी मैं उसी को रेडी करने में लगा हुआ हूं, क्योंकि पुराने वर्षों के सवाल है ना, और जो पुराना पेपर हुआ है उन सब के सवाल इकट्ठे करना है ना, कौन कौन से सवाल आ सकते हैं पेपर में, चीजों को बिल्कुल सिंपल तरीके से कम समय में ज्यादा सवालों को कैसे बनाना है, मैं उसी पर ही, मेरा पूरा फोकस उसी पर ही है। तो आपका जो साइको का पेपर होगा ना लास्ट में, न्यू देखना कि मजा जाएगा आपको, इतना आसान मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। और मेरे प्यारे बच्चे, अभी मैं बिजी हूं कंटेंट रेडी करने में। ये जो साइको का एग्जाम आप लोग देंगे ना, इसका कंटेंट रेडी करने में अभी मैं बिजी हूं। तो गणित में अभी नहीं चला रहा, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। क्लियर है बात? जिस भी बच्चे को कोई भी टॉपिक में डाउट हो, प्लेलिस्ट खोलना, गणित की कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी है, हर टॉपिक पढ़ा हुआ है, मतलब आप लोग पढ़ सकते हैं, चीजें कोई नई नहीं है, वही चीजें हैं पुरानी वाली, है ना, कुछ भी नया अपडेट नहीं हुआ। बस पुराने सालों के सवालों को आप लोग अपने स्तर पर थोड़ा सा करके जाओ। चलिए, बाकी मैं साइको का कंटेंट रेडी करने में बिजी हूं, और इस बार का जो कंटेंट है ना साइको का, इतना धमाकेदार होगा कि बाकी प्लेटफॉर्म इस वाले कंटेंट के सामने कहीं पर टिकेंगे ही नहीं, इतना दमदार कंटेंट होगा साइको का। चलिए, बाकी जिन लोगों ने पहले से साइको मेरे से पढ़ रखा है उन लोगों को तो पता है, लेकिन इस बार कुछ स्पेशल भी होगा, और वो स्पेशल अपने टाइम आने पर ही मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो अगर आप भी एलपी के लिए सीरियस हैं, आपको लगता है कि मैं साइको तक पहुंच जाऊंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि साइको का एग्जाम आ गया और आप लोग भटक रहे हैं इधर उधर, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन से टीचर से पढ़े। पिछली बार ऐसा ही हुआ था, बच्चों ने बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम, मिलियंस वाले चैनल को देखकर उनका कोर्स कर लिया परचेज। अब आया नहीं समझ में। साइको इतनी आसान तो है नहीं कि हर बच्चे को समझ में आ जाए, है ना, क्योंकि कम समय में ज्यादा सवाल बनाने हैं ना, तो ट्रिक्स होनी चाहिए, लेकिन वहां पर उनको कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला उनको। पूरे पेड कोर्स में किसी में 5 वीडियो, किसी में 7 वीडियो, किसी में 10 वीडियो। फिर वो बच्चे आए मेरे पास में, मैंने उन बच्चों से एक पैसा भी नहीं लिया, यूट्यूब पर कंप्लीट फ्री 90 घंटे की आप लोग मेरी कंप्लीट क्लास से देख लेना यूट्यूब पर। 90 घंटे की टोटल क्लासें मैंने ली बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज उनका मैंने नहीं लिया। तब जाके बच्चा सेटिस्फाई हुआ कि सर अब मजा आ गया, अब हमें सही को आता है। तो ये गलतियां आप लोग मत करिएगा, अलग अलग जगह नहीं भटकना। जब आपको पता ही कि सही को का कंटेंट मेरे से बेस्ट किसी का भी नहीं है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। अब आप इसको कुछ भी समझो, फिर आपकी मर्जी है कि आप कहां पर जाते हैं, वो आपकी मर्जी है ना, इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के वीडियोज के साथ में। नमस्कार।